हाँ जी, तो आज की स्टोरी है फर्स्ट सोलो ट्रिप की। तो हमने प्लान किया था हरिद्वार और ऋषिकेश का, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं पहुँच नहीं पाया अगस्त में। तो मैंने प्लान किया नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपनी उज्जैन की, और मैं अनश्योर था कि मैं पहुँच पाऊँगा या कि नहीं, या मैं टिकट्स कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है जब आप फर्स्ट सोलो ट्रिप प्लान करते हो कि क्या एग्जीक्यूट हो पाएगी प्रॉपर तरीके से या नहीं। बट ये ट्रिप कहने के लिए सोलो थी, क्योंकि हमारे साथ स्वयं महादेव थे। और कहा ही जाता है कि उज्जैन पहुंचने के लिए आप कितना भी प्लानिंग कर लो, बट आप बिना महादेव की इच्छा के उज्जैन नगरी नहीं पहुंच सकते हो। तो फिर क्या हुआ, हमने शुरू किया अपनी ट्रिप। हाँ, तो कई सारे अच्छे लोग मिले और कई सारे बुरे लोग मिले। ये तो नहीं कह सकते बुरे बहुत मिले, बट हाँ, ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप में अच्छे कई सारे लोग मिले। जैसा कि मेरी जर्नी शुरू होती है अयोध्या से। अयोध्या से मैंने बस ली प्रयागराज के लिए। प्रयागराज से मेरी ट्रेन थी महाकाल एक्सप्रेस। शाम हो चुका था और सूरज बोल सकते हो ढल रहा था। तो जब हमने बोर्ड की और ट्रेन हमारी डिपार्ट की, तो उसके बाद हमारी बातचीत ऐसे ही धीरे धीरे शुरू होती है। एक फैमिली थी, तो फैमिली से बातचीत हुई, और एक दादाजी थे जो यूपी दर्शन करने के लिए आए थे। काफ़ी अच्छे लोग थे, मतलब काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी अच्छे से बातचीत हुई। मतलब एक काइंड ऑफ फैमिली जैसा ही लग रहा था कि हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ। तो वो काफ़ी अच्छे लोग मुझे ट्रिप पे मिले। उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंचने वाला था इंदौर, और देखा मैंने बाहर तो बारिश वारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। इंदौर पहुंचते पहुंचते ट्रेन पूरी तरीके से खाली हो गई थी। तो इंदौर में मैं जैसे ही उतरा, तो मैंने पहली चीज़ तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैसे कितने से ज़्यादा सेव कर लिए जाएँ एज अ बजट ट्रैवलर। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई बस वस कहाँ से मिलेगी। तो एक भाई साहब थे, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया, बोला कि ये सरवटे बस स्टैंड है, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से तुम्हें बस मिल जाएगी। तो मैं बाय वॉक, मतलब करीबन वो 1 से 1.5 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा ट्रैवलर के तौर पे, मतलब ऐसा नहीं कि टूरिस्ट के तौर पे मैं आया हूँ, मैं ट्रैवलर के तौर पे आया। तो मैं बाय वॉक पहुँच गया बस स्टैंड, और वहाँ से मैंने बस बोर्ड कर ली। एसी और नॉन एसी दोनों ही फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल है, बट मैंने नॉन एसी बोर्ड की क्योंकि वो उस वक्त वहीं पे मौजूद थी, और मैं एज अ बजट ट्रैवलर। तो विच कॉस्ट अराउंड मी 140 रुपीज़, मतलब 140 रुपये लेती है, और मुझे ओमकारेश्वर पहुँचा देती है। मुझे तो लगा था कि हाँ भाई काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि रास्ते थोड़े से ज़्यादा ख़राब थे। तो करीबन 3.5 घंटे में हम पहुँच जाते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रगल चलता रहता है जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, कि क्या कैसे करना है। वो सब कुछ आपको ऑड और इवन दोनों सिचुएशंस आपको देखनी है। और फिर जब पहुँचते हैं तो ये पहली बार था कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, और इतनी लंबी यात्रा थी। मतलब अभी तक मैं 1000 किलोमीटर तक पहुँच गया था। 1000 से क्या, 1100 किलोमीटर तक बोल सकते हो डिस्टेंस हमने कवर कर ली थी। और जैसे ही नर्मदा जी को देखा, तो मन एकदम प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि कोई वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, और कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ बहुत गंदी है नदी है, ऐसा गंदा करके रखा है लोगों ने। साफ एकदम पवित्र है, और चारों तरफ हिल एरिया है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो स्काई का ब्लू और हिल्स पे जो पेड़ वगैरह हैं उसका ग्रीन रिफ्लेक्शन नर्मदा में एकदम सुंदर आता है। फिर मैंने क्या किया भाई, पहुँच के स्नान किया वहाँ पे, और सीधे फिर मैं दर्शन के लिए निकल गया आपके ओमकारेश्वर का, जहाँ पे दर्शन बोल सकते हो बहुत अच्छे हुए। बहुत ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन करने के बाद मैं निकला तो मुझे पता चला कि ममलेश्वर महादेव हैं। और मैंने टाइम देखा, मैंने कहा टाइम तो है अपने पास, और टाइम नहीं भी होता तो फिर जब इतनी दूर गए हैं तो प्रोमिनेंट प्लेस है तो उसके भी दर्शन करेंगे। तो मैंने पूछा लोगों से, फिर मैं बाय वॉक करते हुए उधर पहुँच गया आपका ममलेश्वर महादेव। वहाँ तो बहुत आसानी से दर्शन हुए। कई सारे लोग को तो पता भी नहीं है कि हाँ वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पे बोला जाता है कि बिना ममलेश्वर महादेव के आपका ओमकारेश्वर का दर्शन कंप्लीट नहीं होता है। और फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद टाइम देखा, तो क्योंकि मुझे अब उज्जैन पहुँचना था, इंदौर नहीं जाना था। पहले सोचा था टाइम बचेगा तो इंदौर आ जाएंगे, बट नहीं, अब मुझे उज्जैन जाना था। उज्जैन के लिए ओमकारेश्वर से अप्रॉक्सीमेट 5.5 घंटे लगने वाले थे। तो फिर क्या था, मैंने बस स्टैंड पहुंचा, और बस स्टैंड से मैंने बस बोर्ड की, जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 240 रुपीज़ टू उज्जैन। और फिर मैं वही कोई 9:30 बजे उज्जैन पहुंचा। अब मुझे यहाँ पे एक ख़राब आदमी मिला। ख़राब क्या बोल सकते हो, रैपिडो वाले भाई थे। तो मैंने उनको लोकेशन, मैं 9:30 बजे, 9:30 10:30 बजे मैं उज्जैन में पहुंचा रात में। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने एक देख रखा था डोरमेट्री, और मुझे वहीं जाना था। जबकि नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि ये तो बगल में ही था, मुश्किल से रेलवे स्टेशन पार करके आप पहुंच सकते थे। बट मैंने रैपिडो बुक की तो उसमें दिखा रहा था
2 किलोमीटर है। तो रैपिडो वाले भाई ने मुझे कॉल किया, बोला कि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है और अगर आपको चलना है तो मैं आ जाता हूँ। मैंने कहा पैसे बताओ, तो बोला कि जितने दिखा रहा है उससे मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है, मतलब वर्थ इट नहीं है ना भाई कि 1.5 किलोमीटर का तुम मुझसे 50 रुपये ले रहे हो, 40 रुपये ले रहे हो, ठीक है, जो दिखा रहा है कॉस्ट आप वो कॉस्ट लो। तो फिर मैंने डिसीजन लिया बाय वॉक जाने के लिए। और मैंने रास्ते में पूछा, एक भाई खड़े थे, शायद वो डांडिया वगैरह खेलने जा रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा। तो बेसिकली वो टीनेजर्स का ग्रुप था, तो उन्होंने बोला अरे भाई को छोड़ देते हैं पहले। तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दी और बोला छोड़ देते हैं। तो वो जा रहे थे दूसरे रास्ते और मुझे छोड़ने जाने लगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं चला जाऊँगा, आप जाओ अपना, आप मत डिस्टर्ब करो अपना प्लान मेरे वजह से। तो बोले नहीं नहीं मैं छोड़ देता। मैंने कहा नहीं मैं चला जाऊँगा। तो मैं उनको बाय बोला। काफ़ी अच्छे थे वो, टीनेजर्स थे, मतलब इतने हेल्पफुल टीनेजर्स। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 700 मीटर्स रहा होगा, मैं बाय वॉक पूछते हुए लोगों से पहुंच जाता हूं। क्योंकि हमेशा देखो गूगल मैप पे भी आप रिलाय नहीं कर सकते हो। हॉस्टल बोल सकते हो या गेस्ट हाउस बोल सकते हो, जहाँ पे मैंने डोरमेट्री बुक की थी। पहुँचते हैं तो जो उसके मैनेजर होते हैं वो भी बहुत अच्छे आदमी थे। मतलब ये मेरा हॉस्टल का रूम है और इसके जो मैनेजर थे उन्होंने बड़ा अच्छे से बातचीत की और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो वहाँ पे बात फिर इस तरीके से मेरा डे एंड हो जाता है। फिर हमारा डे 2 बोल सकते हो या 3 बोल सकते हो शुरू होता है, क्योंकि डे 1 तो हमारा ट्रेन में ही था। डे 2 हमने ओमकारेश्वर किया, तो डे 3 है उज्जैन में। अर्ली मॉर्निंग मैं फ्रेश वगैरह होके बात वगैरह ले लेता हूँ और उसके बाद सीधे निकल जाता हूँ उज्जैन के लिए, महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे हॉस्टल से अप्रॉक्सीमेट 2.5 या 3 किलोमीटर था। बट मॉर्निंग का टाइम था और वेदर काफ़ी अच्छा था, तो मैं सुबह पूछते हुए पहुंच जाता हूं महाकालेश्वर, जहां मुझे लगा था काफ़ी समय लगेगा, बट हाँ बहुत जल्दी हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। करीबन आधे घंटे में दर्शन हो गया और आधे घंटे में मैं 15 मिनट्स तो मैं भगवान के सामने खड़े होने का मौका भी मुझे मिल गया था अच्छे से। तो दर्शन हो गया और ये कहीं ना कहीं सौभाग्य था कि इतने अच्छे दर्शन हमारे हुए। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ। अब देखो, जब भी आप सोलो ट्रिप करो या कभी भी कहीं भी ट्रिप करो, तो आप क्या करो, प्लानिंग प्रॉपर करके जाओ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको अगर पैसे बचाने हैं तो बाय वॉक चलना पड़ेगा। कई बार हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट A to B ना मिल पाए आपको, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार लोग अच्छे नहीं मिलते हैं। तो हुआ क्या कि मुझे पता था कि हरसिद्धि माता का टेम्पल है, उसके पास से ही उज्जैन दर्शन बस चलती है गवर्नमेंट की। तो मैं हरसिद्धि टेम्पल पहुंच गया और टाइमिंग जो थी 9 बजे की। तब देखो ये ऑड सिचुएशन है, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, बट हाँ मुझे मेरे सामने आई तो मैंने उसको टैकल किया। 9 बजे था तो मैं पहुंच गया। मैंने पूछा है तो एक व्यक्ति बोला कि उस साइड से जाएगी चौराहे से, तो मैं भागते हुए चौराहे तक पहुंचा। फिर पता चला उधर से जाएगी, तो मैंने कहा भाई किधर से जाएगी, 2-3 लोगों से पूछा तो बोले कि इधर भी आएगी उधर भी आएगी, आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। तब तक मैं खड़ा ही था। मैंने शिकंजी वगैरह पिया। उसके बाद एक दादाजी थे, मुझे रुद्राक्ष लेना था, एक मेरे फ्रेंड है उनके लिए। तो मैं दादाजी से ऐसे बात करने लगा। तो दादाजी इतने अच्छे थे कि उन्होंने अब जिस चीज़ पे बैठे हुए थे ना, वो बैठी हुई चीज़ मुझे दे दी। बोला कि लो बेटा तुम बैठो, मतलब अपना वो रोड पे बैठ गया और मुझे बैठाया उस पर इंसिस्ट करते हुए। फिर वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगे, अपने बारे में बताने लगे, मेरे से बात होने लगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर मुझे लगा कि शायद भाई अभी बस नहीं आएगी। तो मैंने दादा से पूछा, बोले नहीं नहीं आएगी, रेगुलर बेसिस पे आती, हो सकता है लेट हो जाए। फिर वही 9:15 हो गया, 9:20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 35, 40 ऐसा टाइम गुजर रहा था। तो 45 में उठा। मैंने कहा देखता हूँ दादा उधर जाके, क्या पता उधर आई हो, उधर से चली जाए। तो बोले नहीं बैठो आएगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाके देख लेता हूँ, क्योंकि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हाँ वो रेगुलर रूटीन उसी तरीके से फॉलो करे। तो मैं गया हरसिद्धि चौराहे वापस, वहाँ पे बस खड़ी थी, क्योंकि गई इधर से ही थी। दादा ने बोला कि बस इधर से गई है, वापस आएगी। तो फिर मैं वहाँ बस बोर्ड किया। मैंने कहा और भाई कैसे लेट हो गई? तो बोला रेगुलर टाइम पे चलती है बेटा, आज अनफॉर्चुनेटली लेट हो गई। तो बस बोर्ड की। अब बस मैंने बोर्ड क्यों की, क्योंकि अगर आप ऑटो वगैरह से ट्रैवल करोगे उज्जैन में तो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 500-600-700 रुपये पर हेड हो सकता है, ठीक है। बट ये बस जो है 100 रुपीज़ में आपको प्रोमिनेंट प्लेसेस के दर्शन कराती है। तो सबसे पहले बस से हम पहुंच गए आपके काल भैरव टेम्पल। और काल भैरव टेम्पल पे जैसे ही उतरे तो एक भाई थे, उनसे बातचीत शुरू हुई, जो कि थे तो वाराणसी के, बट वो रहते थे अपना दिल्ली में उनकी जॉब वगैरह चल रही थी। तो उनसे बात हुई, अब उनकी कंपनी मिल गई, काफ़ी अच्छा लगा। धर्म शर्मा नाम था। तो काल भैरव के दर्शन किया। और काल भैरव में भी मतलब सौभाग्य था कि भीड़ बिल्कुल कहीं मिली ही नहीं। काल भैरव में बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। काल भैरव के बाद निकले
तो बोल सकते हो सनपनी आश्रम था, वहाँ गए। बोला जाता है कि यहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी ने 64 कलाओं को सीखा था। तो वहाँ पे गए, तो वो सारी चीज़ें देखी। आश्रम काफ़ी सुंदर था, मतलब मिट्टी वगैरह का प्रयोग करके, बाँस वगैरह का प्रयोग करके प्रॉपर वहाँ पे सारी कलाओं को दिखाया गया है। उसके बाद की बात करते हैं तो हम फिर मंगलनाथ टेम्पल पहुंच गए। मंगल भगवान का जन्म स्थान माना जाता है, और बोलते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा आपने, तो वो यहीं से पास होती है, क्योंकि आपका उज्जैन या फिर मध्य प्रदेश भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया की। उसके बाद हम इस तरीके से ही आगे बढ़े। आगे बढ़ के हमने और भी टेम्पल्स के दर्शन किए, जैसे कि भरथरी गुफा के। बोला जाता है कि विक्रमादित्य जी के भाई ने इसी गुफा में रह के तपस्या की थी कई वर्षों तक, और गुफा मतलब काफ़ी सक्रिय है। अगर भीड़ हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत सफोकेशन आपको महसूस होगा, पर भीड़ हमें वहाँ पे भी नहीं मिली। उसके बाद क्या था, एक महादेव का मंदिर था सिप्रा नदी के किनारे, वहाँ दर्शन हुआ और सिप्रा नदी का दर्शन हुआ। फिर ये हुआ कि गढ़कालिका हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि आज नवमी है, और जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी होगी, क्योंकि बस ले जाती है। तो उसने साफ बता दिया हम लोग को, तो हम लोग उतरे। और तब तक एक और भाई से जान पहचान हो चुकी थी, जो कि महेश दास या मुकेश दास सॉरी कर उनका नाम था, और वो गुवाहाटी से थे। तो हम तीन हुए। तो हम तीनों ने बोला कि उसमें से मुकेश दास जी ने बोला कि गढ़कालिका चलते हैं, इतना दूर आए हैं और गढ़कालिका अगर हम नहीं गए तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, तो अगर आप लोग चलो तो आप लोग भी चलो, तीनों लोग चलते हैं, रिक्शा वाले से बात करते हैं। तो हम लोगों ने फिर रिक्शा वाले से बात की। तब तक एक और फैमिली आ गई जो हमारे साथ बस में थी। तो हम 5 लोग हो गए टोटल, मतलब वो कपल्स थे। हम 5 लोग पहुंच जाते हैं आपका गढ़कालिका माँ के टेम्पल, दर्शन वगैरह करते हैं। और नौमी का डे होता है तो क्या ठीक ठाक भीड़ होती, बट हाँ इतनी भी नहीं थी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो किस्मत हमारी काफ़ी अच्छी थी। मैंने शुरुआत में जैसे बोला कि इस ट्रिप में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ महादेव खुद स्वयं थे, और जिसके वजह से दर्शन हमारे अच्छे से हुए। फिर वहीं पे बाहर निकले तो प्रसाद वितरण हो रहा था, बैठा के खिलाया जा रहा था। तो हम लोग ने प्रसाद वगैरह खाया, हमने और गुवाहाटी वाले भाई ने, क्योंकि आपके दिल्ली वाले भाई का तो फास्ट था। तो हम लोग ने प्रसाद वगैरह खाया। उसके बाद हम वापस आ गए, क्योंकि आपके दिल्ली वाले भाई की ट्रेन थी, तो उनकी ट्रेन हम स्टेशन पर उनको ड्रॉप किया, दूसरे वाले भाई को उनके होटल पे, और हम वापस अपने हॉस्टल आ गए। अब रिक्शे में मुझे एक भाई अच्छे मिले, मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ड्रॉप कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरे गेस्ट हाउस या हॉस्टल की। तो उन्होंने बोला कहाँ पे, मैंने कहा वहाँ पे। तो बोले अरे कुछ नहीं है, ये रेलवे स्टेशन का ब्रिज है ना, इसको आप पार करके जैसे ही पीछे जाओगे आपको आपका हॉस्टल मिल जाएगा, मुश्किल 1 किलोमीटर। मैंने कहा अच्छा इतना पास है। मैं गया, मैंने कहा अरे वाह। मैं घूम के जो जा रहा था, डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो रेलवे स्टेशन का ब्रिज पार करके ही था 1 किलोमीटर पे। मतलब वो उन्होंने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस शॉर्ट कर दी मेरी। तो मैंने कहा भाई अच्छा है। फिर मैं गया, रेस्ट किया 2 घंटे। फिर शाम को मैं निकला, मैं सोचा हरसिद्धि टेम्पल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे जो आरती होती है ना, वो आइकॉनिक आरती है। मैंने पूछा रिक्शा वगैरह वालों से, तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, और मैं अकेला था 2.5-3 किलोमीटर का। तो मैंने कहा ठीक है बाय वॉक चला जाऊँगा। तो मैं करीबन 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी मैंने बाय वॉक ट्रैवल कर ली और पहुँचा। तो मैं सोचा कि पहले हरसिद्धि जाता हूँ, कि 1 किलोमीटर और आगे था हरसिद्धि टेम्पल। तो पुलिस वालों से पूछा तो बोले कि आज सीएम साहब आ रहे हैं, जिसके वजह से अभी शायद थोड़ा देर में बंद करना पड़ जाएगा, तो इससे पहले आप हरसिद्धि मत जाओ, आप इधर चले जाओ, महाकाल लोक के दर्शन कर लो। और महाकाल लोक जैसे एंट्री की है, मतलब क्या ही चीज़ है, कितना सुंदर बनाया है। जहाँ पे आपको बड़े बड़े स्टैच्यूज़ दिख जाएंगे गॉड गॉडेस के, वाटर बॉडी है आपकी, वॉल्स को अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हो। बहुत सुंदर जगह थी। फिर वहाँ से मैं निकला, काफ़ी लेट हो चुका था। मैंने कहा कि अब आरती तो ख़त्म हो गई होगी हरसिद्धि, अब अगली मॉर्निंग जाऊँगा। तो फिर मैं वापस बाय वॉक करते ही वापस पहुंच गया, खाया पिया और अपने हॉस्टल में जाके रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा तो मैं सोचा लेट सोऊंगा, बट मैंने कहा कि यार इतनी दूर आए हैं तो हरसिद्धि भी करके ही जाते हैं, अदरवाइज़ अंदर कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा कि भाई हरसिद्धि टेम्पल रह गया। तो फिर क्या था, हमने अपना सुबह उठे और बाय वॉक करते हुए, टाइम था ट्रेन का हमारे पास, तो बाय वॉक करने से सोचा चलते हैं। तब तक मैंने देखा रैपिडो बुक की मैंने, और रैपिडो वाले भाई मिले तो वो काफ़ी अच्छे भाई थे, जिन्होंने मुझे हरसिद्धि ड्रॉप कर दिया सही रेट में। और वहाँ दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर बाय वॉक करते हुए, टाइम था हमारे पास और 2.5-3 किलोमीटर स्टेशन था वहाँ से, तो बाय वॉक करते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच गए, जहाँ से वापस से ट्रेन बोर्ड की। और मैं सोच रहा था कि घर चला जाऊँगा, बट दशहरा वाला डे था, मैंने घर जाके क्या मतलब है, नेक्स्ट स्टेशन हमारा था वाराणसी का। तो अर्ली मॉर्निंग में 5:30 बजे वाराणसी पहुंच गया, मतलब 2:30 बजे मैं अपने स्टेशन पहुंचने वाला था, सुल्तानपुर जो नियरेस्ट स्टेशन है अयोध्या की, क्योंकि हमारे मेन अयोध्या में वो ट्रेन नहीं जाती है। तो
5:30 बजे वाराणसी पहुंचा, जहाँ पे मैं गंगा घाट गया, वहाँ पे स्नान वगैरह किया। अब वहाँ पे भी थोड़ा-सा हुआ क्या कि बहस हो गई, एक पंडा थे तो उनसे बहस हो गई। बाकी तो सब कुछ अच्छा था, क्योंकि जानते ही हो कि हाँ, क्या चलता है इधर सब, तो उस वजह से वो आर्ग्यूमेंट करने लगे। फिर दर्शन वगैरह किया और दर्शन वगैरह करने के बाद वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का प्रसाद मिलता है। तो अन्नपूर्णा प्रसाद जो जो जाते होंगे उन्हें पता होगा, बहुत अच्छे से सर्व किया जाता है, बैठा के खिलाया जाता है। तो अन्नपूर्णा का प्रसाद मैंने खाया और अन्नपूर्णा प्रसाद खाने के बाद चाय वगैरह पिया और उसके बाद वॉक करते हुए वापस मैं ट्रेन पकड़ ली और वापस मैं अयोध्या पहुंच गया। तो इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप थी, जहाँ पे मैंने इसकी पूरी स्टोरी अपलोड की है, क्योंकि काइंड ऑफ ये मेमोरी है, लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहेगी, क्योंकि ये पहली ट्रिप थी जो कि मैंने सोलो ट्रैवल की और ये कहीं ना कहीं 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस मैंने कवर किया है। और ये खुद में एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। तो आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, आप कमेंट कर सकते हो अगर आप तक ये स्टोरी पहुंच रही है।